स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड है ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू अनदर एटम। ये जो आयनिक बॉन्ड है एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जो, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये एटम ए है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बन गया कैटायन। अब दूसरा एटम बी है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये हमारे पास बन गया एनायन। ये क्या बन गया? एनायन। अब कैटायन और एनायन में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है ये क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसलिए होता है, इन एटम्स की ये कोशिश होती है हम इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें, और टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। या फिर एटम्स हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करते हैं, ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है। सोडियम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 281, और ये एक इलेक्ट्रॉन को है लूज करेगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए स्टेबल हो गई। इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसका ऑक्टेट जो है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सोडियम का। अब दूसरी तरफ क्लोरीन, इसके हैं 287, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये ऊपर जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसको रिसीव कर लेता है और क्लोराइड आयन बना देता है 288। इसका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब सोडियम कैटायन बन गया और क्लोराइड का एनायन बन गया। इन दोनों आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड। ये इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड की। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला है CaF2। अब इस पे चलते हैं कैल्शियम पे। 2, 8,
2 इसका एटॉमिक नंबर 20 है और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैल्शियम, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दीज आर गेन्ड बाय द फ्लोराइड एटम, 2 फ्लोराइड एटम। टू 7 प्लस इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन बन गया 2 8। अब यहां क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन एटम है, तो यहां पे 2 आ जाएगा। राइट, और कैल्शियम कैसे बनेगा? फ्लोरीन का, कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्लोरीन के पास चले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास चले जाएगा टू फॉर्म कैल्शियम F2। तो ये कैल्शियम क्लोराइड बच्चों बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड during the formation of ionic bond। आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई एटम लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, 3 डायमेंशनल लैटिस अगर हम उनका स्टडी करते हैं तो जो एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है, और जो एक नेगेटिवली चार्ज आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है। तो किसी भी आयन के तरफ जो ऑपोजिटली चार्ज आयन जितने होते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हम आयनिक क्रिस्टल लें सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। ठीक है जी, और ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड में इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम आयंस का कोऑर्डिनेशन क्या हो गया 6, और सिमिलरली क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी क्या हो गया 6। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बच्चों पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर है फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है आयोडाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम एन गैशियस आइसोलेटेड एटम, न्यूट्रल एटम। किसी गैशियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड जो है वो इजिली बनेगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेसर इज द वैल्यू ऑफ ionization enthalpy, more easily ionic bond is formed। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बता दिया, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। जो एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जितनी इसकी वैल्यू लेस होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड जो है वो इजिली बनेगा। अब सेकंड फैक्टर पढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जो एनर्जी जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू एन गैस आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म एन आयन, तो एनर्जी जो है रिलीज होती है। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैशियस एटम, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हमने डेल्टा Eg H के साथ शो करते हैं। तो मोर इज द वैल्यू, मोर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इजली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इजिली आयनिक बॉन्ड जो है वो बनेगा। तीसरा पॉइंट, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। तो what is lattice enthalpy? When positive and negative ions combine with each other to form 1 mole of ionic compound, that then energy is released। जब कैटायंस और एनायंस आपस में मिलके 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी की जो वैल्यू है बच्चों, वो भी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इजिली जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। मोर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, मोर इजिली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो उतनी जल्दी ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब 3 फैक्टर हमारे पास आ गए। पहला फैक्टर था आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा लैटिस एंथैल्पी। अब जो 2 फैक्टर हैं अगर वो डोमिनेट कर जाते हैं, कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर देन
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मोर इजिली जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी इज मोर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनिक बॉन्ड जो है बहुत हिट कर जाते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मोर इजिली जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी इज मोर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनिक बॉन्ड जो है बहुत इजिली बनेगा। तो दिस बच्चों हम पढ़ते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। First, solid structure, physical structure. तो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं बच्चों, दे आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड, बिकॉज आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनको स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है। एंड दिस फिजिकल जो है इनकी स्ट्रक्चर दैट इज सॉलिड। सेकंड, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म होते हैं। When we see them in the three dimensional, जब हम उनकी थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो दे अपेयर सॉलिड क्रिस्टल लैटिस, वो लैटिस फॉर्म में हमें नजर आते हैं। सो द आयनिक बॉन्ड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। थर्ड, solubility. Ionic compounds are soluble in polar solvent. For example, as in water. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, दे आर जस्ट पोलर पोल्स बने हुए हैं। तो वो पोलर सॉल्वेंट जो है जैसे वाटर है उसमें ही डिसॉल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक रूल है, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। और हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। जैसे आयनिक कंपाउंड्स पोलर हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, तो इसमें आयनिक कंपाउंड जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आयनिक कंपाउंड्स जब सोलर स्टेट में होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज दे आर फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई there is no flow of electric current. But when we dissolve ionic compound in polar solvent, for example in water, तो जो आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं उनमें, तो देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सॉल्युबल स्टेट है उसमें आयनिक कंपाउंड्स आर
good conductor of electricity, otherwise in the solid state they are bad conductor of electricity. नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ते हैं आयनिक रिएक्शन. Ionic reactions are very fast. Ionic reactions, they are fast in solutions. Fast in solutions means जब हमने आयनिक कंपाउंड्स को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो इनके जो हैं आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएं, दोनों जो हैं सॉल्यूशन फॉर्म में है, वाटर में डिसॉल्व हैं, तो इमीडिएटली रिएक्शन होगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट. इसके व्हाइट जो हैं वो पीपीटी बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के. इंस्टेंटेनियसली मिक्स करो और फटाफट व्हाइट पीपीटी जो है वो बन जाएंगे. व्हाई? बिकॉज द आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट. तो दिस वाज द ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड का टॉपिक जो था बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है. इसमें हमने आयनिक कंपाउंड होता क्या है, कैसे बनता है, उसके एग्जांपल्स, और हमने फैक्टर्स पढ़ लिए और इसकी जो है हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली. इफ अगर कोई प्रॉब्लम है, डू कमेंट, उस पे कमेंट बॉक्स पे जाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस इफ यू लाइक. ओके, गुड बाय, थैंक यू.